वीडियो में हम एक इंग्लिश स्टोरी बताने जा रहे हैं जो कि बायोग्राफी है सुभाष चंद्र बोस जी का। इस बायोग्राफी में मतलब सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में लिखा हुआ है। कह रहा है सुभाष चंद्र बोस वाज बोर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन कटक उड़ीसा। मतलब कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक राज्य में हुआ था। ठीक है। श्री जानकी नाथ बोस वाज हिज फादर, और जानकी नाथ बोस उनके पिता थे। एंड श्रीमती प्रभावती जो थे उनके क्या थे, मम्मी थे। वाज हिज मदर। आगे कहता है ही पास्ड हिज मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन एंड सिक्योर्ड सेकेंड पोजीशन इन द होल प्रोविंस। प्रोविंस मतलब होता है राज्य, साम्राज्य, है ना। तो बोल रहा है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने मैट्रिक की परीक्षा पास कर गए थे, और उन्होंने सेकेंड पोजीशन पूरे बिहार राज्य में पूरे राज्य में, उड़ीसा राज्य में दूसरे स्थान पर वो क्या हुए थे, आए थे, है ना। उसका रैंक दूसरा था, मतलब कह सकते हैं कि सेकेंड नंबर पर। आफ्टर दैट उसके बाद ही पास्ड द बीए ऑनर्स एग्जामिनेशन एंड सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीज़न। उसके बाद उन्होंने बीए ऑनर्स भी पास कर गए, बीए ऑनर्स के एग्ज़ाम भी पास कर गए, और उन्होंने फर्स्ट डिवीज़न अपने नाम किया। ठीक है। जब बीए पास कर गए उसके बाद वो क्या कहते हैं कि उनके बारे में हम देखते हैं आगे। फिर बोल रहे हैं कि बीए पास करने के बाद ही वेंट टू इंग्लैंड टू अपीयर फॉर द आईसीएस, मतलब इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। जब वो बीए पास कर गए उसके बाद वो इंग्लैंड गए थे, किस लिए, इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में भाग लेने के लिए, परीक्षा देने के लिए उन्होंने गए थे, इंग्लैंड गए थे। ही पास्ड इट विदिन ए शॉर्ट टाइम ऑफ ओनली 8 मंथ, और उन्होंने ये इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम भी 8 महीने में पास कर गए थे, है ना। बहुत ही कम समय में 8 महीना में ही पास कर चुके थे। ठीक है। बट ही रिफ्यूज टू ज्वाइन हिज ऑनरेबल सर्विस, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। रिफ्यूज मने मना करना, टू ज्वाइन द ऑनरेबल सर्विस, लेकिन उन्होंने अच्छे सम्मानित रूप से सम्माननीय नौकरी जो सर्विस था उनमें ज्वाइन होने के लिए, शामिल होने से उन्होंने इनकार कर दिए। बिकॉज ही थाउट दैट वाइल डूइंग द सर्विस, उन्होंने सोचे कि सर्विस करते हुए इट वुड नॉट ईजी फॉर हिम टू सर्व द हिज मदरलैंड, कि सर्विस करते हुए मैं अपनी भारत माता की सेवा अच्छी तरह से नहीं कर पाऊँगा, है ना। इसलिए उन्होंने मना कर दिया सर्विस करने में, सिविल सर्विस करने में। उसके बाद कहता है ही रिटर्न टू इंडिया एंड स्टार्टेड सोशल सर्विस वर्क इन कलकत्ता, जिसे अभी कोलकाता भी कहा जाता है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है कलकत्ता को कोलकाता। ठीक है। तो उन्होंने रिटर्न में लौटे, इंग्लैंड से उन्होंने इंडिया लौटे, और उन्होंने शुरू कर दिए सामाजिक सेवा का काम करना शुरू कर दिए कलकत्ता में रह करके। ठीक है। ही वाज इलेक्टेड द मेयर ऑफ कलकत्ता, उसके बाद उन्हें कलकत्ता के मेयर चुना गया। मेयर मतलब होता है महापौर, नगर पालिका का। ठीक है। ही वाज इलेक्टेड द मेयर ऑफ कलकत्ता। कब चुने गए थे, तो 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में उन्होंने बन गए थे क्या, मेयर बन गए थे। ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या कहता है। उसके बाद ये कह रहा है आगे कि जब वो मेयर के रूप में चुने गए थे, कलकत्ता के मेयर के रूप में 1918 में जब चुने गए थे, तो ही वर्कड फॉर 5 मंथ्स एज ए मेयर, तो उन्होंने मेयर के पद पर 5 महीना काम किए, है ना। मेयर के पद पर, कलकत्ता के मेयर के पद पर 5 महीना काम किए। उसके बाद वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिए,
रिजाइन दे दिए, त्यागपत्र दे दिए थे, है ना। देन ही रिजाइंड एंड स्टार्टेड टेक एन एक्टिव पार्ट इन द फ्रीडम मूवमेंट। उन्होंने त्यागपत्र दे दिए थे और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर के काम करना शुरू कर दिए, पूरी एकदम मन लगा करके। उसके बाद जल्द ही, मतलब जल्द ही, शीघ्र ही, सुभाष चंद्र बोस बिकेम ए फेमस लीडर। और जब स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए तो वो तुरंत ही, बहुत जल्द ही ये एक बहुत ही लोकप्रिय नेता बन गए थे, ठीक है। ही वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938 एंड अगैन इन 1939। तो जब फेमस हो गए थे तो उन्होंने वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रपति के रूप में 1938 और 1939 में चुने गए थे। 2 बार चुने गए थे क्योंकि वो अच्छे काम कर रहे थे, इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। कब? 1938 में और 1939 में, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, वेन ही वाज अंडर अरेस्ट इन 1941, जब वो 1941 में गिरफ्तार हो गए थे। ही स्लिप्ड ऑफ टू कैरी हिज स्ट्रगल, तो उन्होंने संघर्ष करना जारी रखा इन फॉरेन कंट्री। तो उन्होंने क्या किए, अपना संघर्ष करना जारी रखे फॉरेन कंट्री में, विदेश में जाकर के अपना संघर्ष करना जारी शुरू कर दिए थे, क्योंकि वो 1941 में गिरफ्तार हो गए थे भारत में, इसलिए। ही रिच्ड जर्मनी, उसके बाद उन्होंने जर्मनी चल गए थे, फॉरेन कंट्री जर्मनी चल गए थे। ही रिच्ड जर्मनी एंड मेट हिटलर फॉर हेल्प इन द इंडियन फ्रीडम फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। उसके बाद उन्होंने जर्मनी जा कर के हिटलर से मिले मदद करने के लिए, है ना। किस लिए? इन द इंडियन फ्रीडम, भारत की स्वतंत्र करने के लिए, भारत को स्वतंत्र करने के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ से आज़ादी पाने के लिए उन्होंने हिटलर से मिले और उन्होंने आज़ादी की मांग की है, हिटलर से मदद मांगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहता है, देखते हैं आगे क्या कहता है। उसके बाद ये कह रहा है कि ही रिच्ड सिंगापुर इन ए सबमेरीन, उसके बाद उन्होंने सबमेरीन की सहायता से, समुद्री रास्ता से उन्होंने सिंगापुर पहुंच गए, ठीक है। देयर ही ऑर्गेनाइज्ड INA का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल आर्मी। INA का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल आर्मी। तो उन्होंने सिंगापुर में जा कर के इंडियन नेशनल आर्मी को प्रबंध किए, निर्माण किए, ठीक है, सिंगापुर में। विथ द हेल्प ऑफ जर्मनी एंड जापान, जर्मनी और जापान की मदद से उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का संगठन किए, निर्माण किए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कहता है। ऑल द इंडियन ट्रूप्स डिप्लॉयड एट द सिंगापुर ज्वाइंड हिज आर्मी। तो जितने भी सैनिक थे इंडियन नेशनल आर्मी में, वो सिंगापुर में क्या हो गए, बेरोजगारित हो गए, डिप्लॉयड हो गए, घटने लगे एट सिंगापुर एंड ज्वाइंड हिज आर्मी। और उसके बाद क्या हुए, जर्मनी में ज्वाइन हो गए, ठीक है। द इंडियंस हु वेयर देयर आल्सो ज्वाइंड हिज मिशन एंड हेल्प्ड हिम इन ऑल पॉसिबल वे। और क्या हुए, ज्वाइन हो गए भारत में जा कर के और अब उन्होंने अपना जितना भी कोशिश था, हर संभव, हर तरीके से उनका मदद किए, सुभाष चंद्र बोस जी के मदद किए, क्योंकि वही कैप्टन थे, वही प्रेसिडेंट थे सैनिक के। तो उन्होंने ही मदद किए, ठीक है, सभी सैनिक उनके मदद किए। उसके बाद कहता ही गिव द स्लोगन ऑफ जय हिंद। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया था, क्योंकि सैनिक के रूप में वो कैप्टन के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहे थे। सभी सैनिक लोग ज्वाइन कर लिए थे भारत को आज़ादी दिलाने के लिए ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ से, ठीक है। तो टू INA
लाइटर ऑन उसके बाद में क्या किए थे, इट बिकेम ए नेशनल स्लोगन। जब वो जय हिंद का नारा सिर्फ इंडियन नेशनल आर्मी के लिए दिए थे, लेकिन वो बाद में क्या हुआ, राष्ट्रीय नारा बन गया था। ठीक है, बाद में वो जो जय हिंद था वो राष्ट्रीय नारा बन गया था। इसीलिए ही आस्क्ड द पीपल ऑफ इंडिया, और वो भारत के लोगों से कहे, क्या कहे सुभाष चंद्र बोस जी, कि गिव यू इफ़ यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। बोल रहे थे कि यदि आप मुझे खून दोगे तो मैं आपको आज़ादी दूंगा। उन्होंने ये भी नारा भारत के लोगों को कहा था। ठीक है, जब वो इंडियन नेशनल आर्मी में ज्वाइन करके जय हिंद का नारा दिए थे तो ये भी नारा उसी समय दिए थे। ठीक है, तो आगे बोल रहा है कि ही सक्सीडेड इन रीचिंग अप टू इम्फाल इन असम। उसके बाद वो सफलतापूर्वक असम के इम्फाल में, है ना, असम के इम्फाल में जाके पहुंच गए थे। अनफॉर्चुनेटली जब असम में पहुंच गए थे इम्फाल में, तो दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश, ही हैड टू स्टॉप हिज मिशन देयर बिकॉज ऑफ द डिफीट ऑफ जापान एंड जर्मनी इन द वर्ल्ड वॉर 2। उन्होंने दुर्भाग्यवश उस मिशन को, इंडियन नेशनल आर्मी का मिशन जो था, इसलिए रोकना पड़ा क्योंकि जापान और जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध की हार हो गई थी, है ना। जापान और जर्मनी का जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध में हार हो गया था। इसीलिए उन्होंने क्या किए, अपने मिशन को रोक दिए, जो उनका जो था आंदोलन उन्होंने रोक दिए। ठीक है, और ये ऐसा कहा जाता है, इट इज़ सैड दैट, ऐसा कहा जाता है कि ही लॉस्ट हिज लाइफ इन एयर क्रैश ऑन द 18 अगस्त 1945। और ऐसा कहा जाता है लोगों द्वारा कि उनकी मृत्यु, उन्होंने अपने जीवन खो दी थी विमान में, एयर क्रैश में, हवाई जहाज़ की दुर्घटना में उन्होंने अपनी जीवन खो दिए थे, मृत्यु प्राप्त हो गए थे, है ना। कितने तारीख को, तो 18 अगस्त 1945 को उनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो आगे क्या कहता है, इंडियंस, तो इस मोरल ऑफ द स्टोरी यही कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस वाज टाउट अस एन इम्पोर्टेंट लेसन ऑफ टॉलरेंस एंड कोऑपरेशन। सुभाष चंद्र बोस जी हम लोगों को ये सिखा के गए कि सहनशीलता और सहयोगी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। ही ऑलवेज बिलीव्ड इन द फाइटिंग फॉर द नेशन। वे हमेशा राष्ट्र के प्रति समर्पित होने के लिए, लड़ने के लिए विश्वास रखते थे, है ना। एंड अचीविंग सक्सेस एट एनी कॉस्ट, और वो किसी भी कीमत पर सफलता प्राप्त करना चाहते थे। वी शुड आल्सो बी ऑलवेज लॉयल टुवर्ड्स द आवर कंट्री जस्ट लाइक हिम। और हम लोगों को भी उनके जैसा अपने देश के प्रति वफादार और विश्वासी बना रहना चाहिए। ठीक है, तो ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।